ओके फाइन। तो यहाँ तक हमने यूज़र कार्ड तक कंप्लीट कर लिया है और 14 पार्ट बाकी है। आई थिंक 1 आवर या 130 मिनट्स का एक वीडियो बाकी है, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो यूज़र कार्ड है इसके साथ हमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन या और भी कुछ नया यूआई बना के उसके साथ इंटीग्रेट करना बाकी है। ठीक है, एंड वही से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक यू ऑल ऑफ यू रियली लाइक दिस प्रोजेक्ट, एंड अगर आपके लिए ये प्रोजेक्ट हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को या इस पार्ट ये जो प्रोजेक्ट है इसका जितना सारा पार्ट्स है उसको एक बार लाइक कर दीजिएगा। एंड उसके साथ साथ आने वाले टाइम में हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट करने वाले हैं बेस्ड ऑन मॉन्स्टैक या जितना भी नया नया टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपको पता है कि हम जितना भी एक्सप्लेनेशन वगैरह रखते हैं वो बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको सही से समझ में आए। ठीक है, तो यही है, मिलते हैं हम और एक नया प्रोजेक्ट में, और वो प्रोजेक्ट होगा आपका एआई इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर। ठीक है, जो भी एक मान स्टैक में ही हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और वो भी आप विद इन ए वीक वो आने वाला है। ठीक है, चलते हैं, हमारा जो पार्ट है जो हमारा करना बाकी है वो हम कर लेते हैं, एंड उसको फिनिश करके हम प्रिपेयर करेंगे एक नया प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है इसका गिटहब रिपोजिटरी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। एंड क्लोन करने के लिए आपको सिर्फ आपके पास गिटहब अकाउंट होना चाहिए, आपको गिट क्लोन करना आना चाहिए। ठीक है, गिटहब रिपोजिटरी कैसे क्लोन करते हैं वो आपको आना चाहिए, तो आप आसानी से वो क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अभी हम शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, शुरुआत तो हो गया था लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, चलिए। ओके फाइन। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सही तरीके से हमारा जो यूज़र कार्ड है उसको क्रिएट कर लिया है। तो चलिए से अभी हम डाउनलोड रिपोर्ट को फंक्शनलिटी देने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे हमारा डाउनलोड बटन के अंदर। ठीक है, डाउनलोड बटन किधर था? ओके, यूज़र कार्ड के अंदर नहीं, बेसिकली मैनेज यूज़र्स के अंदर। ठीक है, तो मैनेज यूज़र्स के अंदर आपका डाउनलोड बटन था। ठीक है, और इसके अंदर आपका क्या है, ऑन क्लिक हैंडल डाउनलोड रिपोर्ट फंक्शन हमारा कॉल हुआ था। तो चलिए ऐसे अभी हैंडल डाउनलोड रिपोर्ट फंक्शन के अंदर, ये बेसिकली आपका एक एसिंक्रोनस फंक्शन रहेगा, और इसके अंदर चलिए इसे एक ट्राई कैच ब्लॉक हम ऐड करेंगे। बिल्कुल सही। तो कैच के अंदर हम सिंपली बोलेंगे कि console log, एंड यहाँ पे एरर डाउनलोडिंग, एरर डाउनलोडिंग ये बेसिकली यूजर्स के लिए है, तो यूज़र डिटेल्स। ठीक है, यूज़र डिटेल्स रिपोर्ट, बिल्कुल सही। तो उसके बाद जो भी एरर है उसको अगर अगर हम शो करें तो यहाँ पे ऐड करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम एक टोस्ट मैसेज देने का भी कोशिश करेंगे, अगर फेल हुआ तो टोस्ट। और ये जो टोस्ट है इसको हमें रिएक्ट हॉट टोस्ट से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट समथिंग या इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट, रिएक्ट हॉट टोस्ट, बिल्कुल सही। तो चलिए सी, यहाँ पे हमें ओके टोस्ट के अंदर टोस्ट डॉट एरर हम बोल लेंगे, और यहाँ पे हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि एरर डाउनलोडिंग यूज़र डिटेल्स रिपोर्ट। एंड चलिए जी, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, एंड देन हम बोल सकते हैं कि प्लीज़ ट्राई अगेन। चलिए जी, बिल्कुल सही। अभी हम ट्राई ब्लॉक के अंदर जाएंगे। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर जाके हम सीधा सा एक रेस्पॉन्स लेने की कोशिश करेंगे। कैसे? ओके, यहाँ पे आपका रेस्पॉन्स होना चाहिए था।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। एक्सियोस इंस्टेंस को हम कॉल करेंगे एक्सियोस इंस्टेंस डॉट गेट मेथड, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड यूजर रिपोर्ट के लिए ओके हमने यहाँ पे तो कोई भी टेस्ट नहीं किया था। तो चलिए जी हम जाएंगे बैकएंड के अंदर और ओके बैकएंड के अंदर अगर आप यूजर राउट डॉट जेएस के अंदर देखें तो यहाँ पे तो नहीं है। ओके रिपोर्ट डॉट राउट डॉट जेएस इस फाइल के अंदर देखिए, तो यूज़र के लिए एक्सपोर्ट यूज़र रिपोर्ट आपका फंक्शन था और यहाँ पे हमने स्लैश एक्सपोर्ट स्लैश यूज़र्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है यूआरएल एंड पॉइंट, तो यहाँ पे उससे पहले आपका क्या आएगा स्लैश रिपोर्ट्स एंड क्योंकि और ये जो यूज़र रिपोर्ट है ये दोनों आपका गेट मेथड है और यहाँ पे हमने रिपोर्ट्स क्यों ऐड किया यहाँ पे हमने रिपोर्ट्स क्यों ऐड किया क्योंकि आप इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने स्लैश एपीआई स्लैश रिपोर्ट्स के लिए रिपोर्ट राउट्स को कॉल किया था। ठीक है स्लैश एपीआई तो आपका बेस यूआरएल के रूप में ही आपके पास मौजूद है, लेकिन उसके बाद आपका स्लैश रिपोर्ट्स एंड देन स्लैश स्लैश एक्सपोर्ट स्लैश यूजर्स आपको देना पड़ेगा। फाइन, तो यहाँ पे आएगा आपका स्लैश रिपोर्ट्स एंड देन स्लैश एक्सपोर्ट एंड स्लैश यूजर्स, बिल्कुल सही। और उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन टाइप कैसा, जैसे कि हम रेस्पॉन्स टाइप जो है इसका वो इस पर रहेगा आपका ब्लॉब। ठीक है फाइन, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो ब्लॉब है हम एक कमेंट ऐड कर देते हैं कि हम एक यूआरएल क्रिएट करेंगे, क्रिएट ए यूआरएल फॉर द ब्लॉब। चलिए जी कैसे, हम बोलेंगे कॉन्स्ट यूआरएल एंड देन हम यहाँ पे बोलेंगे विंडो डॉट यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, सॉरी कैनपर्स नहीं, क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। ठीक है और इसके अंदर हम सिंपली ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि न्यू ब्लॉब एंड यहाँ पे ऐसे एरे हम जो रेस्पॉन्स है उसका डाटा को हम सेट करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट डाटा को हम ब्लॉब के अंदर सेट करेंगे। ठीक है उसके बाद हम क्या बोलेंगे कॉन्स्ट लिंक, तो हम बोलेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड क्रिएट एलिमेंट आपका आएगा ए। चलिए बिल्कुल सही, तो क्रिएट एलिमेंट के अंदर हम बेसिकली ए सेट करेंगे। ठीक है फाइन, तो उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे लिंक डॉट एचरेफ, तो ये बन जाएगा आपका यूआरएल। ठीक है तो फाइन, उसके बाद हम लिंक के अंदर एट्रीब्यूट सेट करने की कोशिश करेंगे, तो लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो सेट एट्रीब्यूट के अंदर बेसिकली आपका नेम जो है वो आएगा, तो हम यहाँ पे डाउनलोड रखेंगे एंड किस नेम से ये डाउनलोड होगा, ये बेसिकली होगा डाउनलोड यूज़र अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट XLSX, क्योंकि ये एक्सेल फाइल है। ठीक है तो उसके बाद हम क्या करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, तो अपेंड चाइल्ड और कौन सा सेल को अपेंड करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली लिंक को रख देंगे। बिल्कुल सही, उसके बाद हम लिंक डॉट क्लिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है एंड देन उसके बाद हम सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट
बॉडी डॉट रिमूव सेल। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आपका सेल है उसको हम रिमूव करेंगे, यानी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रिमूव चाइल्ड। तो इसके अंदर आपका जो लिंक है उसको हम पास करेंगे एंड फाइनली जो विंडो है इसका जो भी आपका यूआरएल है, यूआरएल डाउनलोड होने के बाद उसको भी हम रिवोक करेंगे। तो रिवोक ऑब्जेक्ट यूआरएल मेथड से हम यहाँ पे हमारा जो यूआरएल है उसको सेट करके हम रिवोक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी, ये था आपका हैंडल डाउनलोड रिपोर्ट फंक्शन। थोड़ा सा अटपटा सा आपको लग सकता है, लेकिन हाँ, आपको डाउनलोड करने के लिए किसी भी फाइल को वैसे ही एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, इसको आप सेव कर लीजिए एंड सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जाएंगे हमारे यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर एंड हम डाउनलोड रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो एक फाइल आपके पास डाउनलोड होके आ गया है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे यूज़र डिटेल्स डॉट XLSX आपका डाउनलोड हो गया है और यूज़र डिटेल्स ऐसा नाम हमने यहाँ पे सेट किया था, यूज़र डिटेल्स डॉट XLSX। तो अभी आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आप क्लिक कीजिए, इसको क्लिक करने के बाद एक एक्सेल फाइल ओपन करके रहेगा जिसके अंदर आपके पास यूज़र नेम है, ईमेल है, टोटल असाइंड टास्क है और पेंडिंग इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड टास्क का डिटेल्स क्यों नहीं आया इसके बारे में हम ओके बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये तो आना चाहिए था, पेंडिंग टास्क, इन प्रोग्रेस टास्क एंड कंप्लीटेड टास्क का भी लिस्ट ये, लेकिन ये आपका नहीं आया। ठीक है, ये बेसिकली आपको आपका एक एरर है बेसिकली। ठीक है, लॉजिकल एरर। तो इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए जी, ओके फाइन। तो हमारे जो आपका पेंडिंग टास्क है, बेसिकली पेंडिंग टास्क, इन प्रोग्रेस टास्क एंड कंप्लीटेड टास्क, ये सही तरीके से नहीं आ रहा है एंड मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये तो आपका ये जो फ्रंट एंड इंटीग्रेशन है इसका तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए से बैकएंड के अंदर हम जाएंगे, बैकएंड के अंदर एंड बैकएंड के अंदर आपका कंट्रोलर एंड रिपोर्ट डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपोर्ट टास्क रिपोर्ट, ये वाला नहीं, हमेशा ये एक्सपोर्ट यूजर्स रिपोर्ट। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखिए, हमें अगर इंस्पेक्ट करके नेटवर्क टैब के अंदर अगर हम देखें रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे आपको गेट यूजर्स के अंदर जो भी डाटा मिला है, यानी पेंडिंग टास्क, ये आपका 3 है, इन प्रोग्रेस टास्क 1 है। बेसिकली ये पेंडिंग टास्क, इन प्रोग्रेस टास्क कुछ तो है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी फिल होके नहीं आ रहा है। तो चलिए जी, हम चेक करते हैं बैकएंड को। तो यहाँ पे हमने यूज़र लिया, देन यूज़र टास्क को मैप किया। ओके, फर्स्ट गलती हमने यहाँ पे किया, टास्क काउंट ये तो सही है, लेकिन पेंडिंग टास्क हमारा यहाँ पे रेस्पॉन्स में आप देखिए पेंडिंग टास्क था, एक एक्स्ट्रा एस यहाँ पे था, लेकिन हमने यहाँ पे एस ऐड नहीं किया है, तो सिंपली पेंडिंग टास्क बोल दिया है। तो ये होना चाहिए था पेंडिंग टास्क्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपका एस और यहाँ पे भी आपका एस आना चाहिए, बिल्कुल सही। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पेंडिंग टास्क में एस ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे भी आपको ऐड करना पड़ेगा एंड चलिए से कंप्लीटेड टास्क को भी यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क में भी आपको एस ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एस का प्रॉब्लम था कुछ, सॉरी एस का प्रॉब्लम नहीं, ये थोड़ा सा आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिसमैच कर रहा था। ठीक है, आई थिंक अभी ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर लेना चाहिए। हम जाएंगे हमारे फ्रंट एंड के अंदर, चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद हम फिर से इसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। तो यूज़र डिटेल्स 1 XLSX, क्योंकि पहले भी हमने एक डाउनलोड किया था, है ना, तो इसलिए यहाँ पे आपका 1 आ गया है। तो देख लेते हैं इस बार यहाँ पे। ओके, अभी आप देखिए पेंडिंग टास्क के अंदर बिल्कुल सही तरीके से आया है
इन प्रोग्रेस टास्क भी आपका सही तरीके से आया है एंड कंप्लीटेड टास्क भी बिल्कुल सही तरीके से आपके पास आ गया है। तो बेसिकली ये था आपका क्या, डाउनलोड ऑल यूजर्स डिटेल्स रिपोर्ट वाला फंक्शन। ठीक है, हम कैसे डाउनलोड एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे हम उसको एक्सेल हो या किसी पीपीटी हो उसके अंदर कैसे हम ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में था ये हैंडल डाउनलोड रिपोर्ट फंक्शन। चलिए जी, इसके अंदर हमने जो भी किया है इसको हम ऐसे गिटहब कमिट मैसेज ऐड करेंगे एंड तो यहाँ पे मैसेज क्या आएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे हमने डाउनलोड ऑल यूज़र डिटेल्स रिपोर्ट को यूज़र डिटेल्स रिपोर्ट एपी इंटीग्रेशन हम नहीं रखेंगे, सिंपली इसको ही डाउनलोड ऑल यूज़र डिटेल्स रिपोर्ट आप समझ जाओगे इसको। ठीक है, चलिए जी कमिट एंड पुश करेंगे एंड उसके बाद हमारा और एक था डाउनलोड करने के लिए और वो क्या था आपका मैनेज टास्क। तो मैनेज टास्क के अंदर भी आपका मैनेज ये जो टास्क डिटेल्स है इसके अंदर भी आपका एक डाउनलोड रिपोर्ट ऑप्शन था। चलिए जी अभी हम इसको भी इंटीग्रेट करके एक डाउनलोडेबल एक्सेल शीट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए जी ओके फाइन। तो चलिए जी जैसे हमने हैंडल डाउनलोड रिपोर्ट क्रिएट किया था फॉर ये जो सॉरी यूज़र टास्क है, सॉरी यूज़र्स के लिए, सिमिलरली हमें एक डाउनलोड रिपोर्ट क्रिएट करना है ये मैनेज टास्क के लिए कि हमारे पास कितना टास्क पेंडिंग है, कितना टास्क का प्रायोरिटी हाई है वगैरह, जितना भी इसका एक टास्क का डिटेल्स होता है सब कुछ के लिए हमें एक एक्सेल शीट चाहिए होगा। तो इसको करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, वही हम जाएंगे हमारे मैनेज टास्क पेज के अंदर। ठीक है, तो चलिए जी मैनेज टास्क के अंदर हम जाएंगे एंड यहाँ पे आके हम सिंपली क्या बोलेंगे, जो हमारा हैंडल डाउनलोड रिपोर्ट फंक्शन था इसके अंदर कुछ ऐड करने से पहले हम देख लेते हैं बटन के अंदर ये हैंडल डाउनलोड रिपोर्ट हमने ऐड किया कि नहीं। तो चलिए जी, तो यहाँ पे हमने एक ऑन क्लिक इवेंट लगाया था जिसके अंदर क्या था, हैंडल डाउनलोड रिपोर्ट फंक्शन। चलिए जी अभी हम जाएंगे ये हैंडल डाउनलोड रिपोर्ट के अंदर एंड यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा एक ट्राई कैच ब्लॉक आना चाहिए। सो कंसोल लॉग के अंदर हम सिंपली क्या रखेंगे कि एरर डाउनलोडिंग error in downloading task details report, task details report। ठीक है, तो उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे एरर ऐड करने की कोशिश करेंगे। चलिए जी यहाँ पे हो सके तो एक टोस्ट मैसेज भी हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो चलिए जी यहाँ पे हम जाएंगे इंपोर्ट करेंगे टोस्ट को, इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आके हम सिंपली क्या करेंगे, टोस्ट डॉट एरर एंड अभी ये जो मैसेज हम सेंड करेंगे ये रहेगा आपका एरर डाउनलोडिंग टास्क डिटेल्स रिपोर्ट। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे एंड चलिए जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम और एक ऐड कर सकते हैं कि प्लीज़ ट्राई अगेन, बिल्कुल सही। तो अभी हम इस ट्राई ब्लॉक के अंदर रेस्पॉन्स लेने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स टू अवेट ओके अवेट एक्सियस इंस्टेंस डॉट गेट। ओके, ऑब्वियसली ये भी आपका एक गेट मेथड रहेगा जैसे हमारा पहले वाला हुआ करता था। एक काम करते हैं यहाँ पे मैनेज यूज़र्स के अंदर जो भी हमने यहाँ पे किया है इस ट्राई ब्लॉक के अंदर इसको हम करेंगे कॉपी। ठीक है, एंड यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट, जितना भी क्या था यानी आपका ये रेस्पॉन्स से लेके आपका रिवोक ऑब्जेक्ट यूआरएल तक कॉपी करके हमने मैनेज टास्क के अंदर हमने पेस्ट किया है। ठीक है, और अभी इसको जो भी चेंजेस चाहिए वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे
आपका यूआरएल आएगा reports/export/ यहाँ पे आपका टास्क, बिल्कुल सही। रेस्पॉन्स टाइप विल बी ब्लॉब। तो उसके बाद क्रिएट ए यूआरएल फॉर ब्लॉब, देन यूआरएल, बिल्कुल सही। इसमें कोई भी सेंसेस हमें नहीं करना है। लिंक भी आपका डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर आपका ए आ जाएगा। लिंक href यूआरएल एंड देन सेट एट्रीब्यूट के अंदर हम डाउनलोड रखेंगे एंड यहाँ पे बोलेंगे कि टास्क, ओके, टास्क डिटेल्स डॉट XLSX, बिल्कुल सही। देन डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, एंड इसके अंदर हम लिंक को पेस्ट करेंगे, लिंक डॉट क्लिक, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रिमूव चाइल्ड करेंगे, इसके अंदर हम लिंक को पास करेंगे एंड देन रिवोक ऑब्जेक्ट यूआरएल, हम यूआरएल को सेंड करेंगे। आई थिंक ये जो फंक्शन हमने लिखा है ये बिल्कुल सही तरीके से काम करना चाहिए, देख लेते हैं। चलिए जी, हम जाएंगे, इफ इसको पहले करेंगे रिलोड। सो रिलोड करने के बाद हम यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट में करेंगे क्लिक, लेकिन डाउनलोड रिपोर्ट में क्लिक करने से पहले हम एक छोटा सा सेंस करने चाहते हैं कि यहाँ पे हम कर्सर पॉइंटर ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, कर्सर पॉइंटर एज आवर क्लास नेम, बिकॉज ये ज़रा सही रहेगा क्या, ये ओके सॉरी, यहाँ पे माय टास्क के अंदर कर्सर पॉइंटर काम नहीं क्यों किया है, कि इसको सेव किया, डाउनलोड, एंड देन डाउनलोड के अंदर आपका कर्सर पॉइंटर आना तो सही था। चलिए जी, इसको फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, कर्सर पॉइंटर फिर भी नहीं आया है। कर्सर पॉइंटर, इसका दिक्कत क्या हो सकता है? हम एक काम करेंगे, कर्सर पॉइंटर को ये जो दिव है इस दिव के अंदर भी हम करेंगे पेस्ट। ठीक है, सपोज मैंने कर लिया, तो अभी सबके अंदर कर्सर पॉइंटर तो आया है लेकिन डाउनलोड रिपोर्ट में नहीं आया। ओके, पता नहीं क्यों। एक काम करेंगे, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट साइन ऐड करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मीन्स इट इज़ इम्पोर्टेंट ना। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो चलिए जी देखते हैं इस पर। तो यहाँ पे आपका फिर भी नहीं आया है डाउनलोड रिपोर्ट के अंदर। ओके सॉरी, ये आपका कर्सर पॉइंटर, सॉरी, ये बेसिकली आपका मोबाइल डिवाइस के लिए था। ये मोबाइल डिवाइस के लिए था। ये जो कर्सर पॉइंटर है ये थोड़ा बहुत इधर इधर आपका पेस्ट होना चाहिए था। कर्सर पॉइंटर बिल्कुल सही तरीके से ये अभी काम करेगा। हम डाउनलोड रिपोर्ट में क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया है। टास्क डिटेल्स ट्री, शायद हमने पहले भी टास्क डिटेल्स डाउनलोड किया था, इसलिए आपका ये 3 नंबर वाला डाउनलोड हुआ है। ओपन करके देखेंगे इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी टास्क है उसका टाइटल, टास्क आईडी, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी स्टेटस, ड्यू डेट एंड असाइन टू फील्ड बिल्कुल सही तरीके से एंड सही ढंग से हमारे पास आ गया है। यानी ये जो हमने फंक्शन इंटीग्रेट किया है, ठीक है, इसके अंदर डाउनलोड रिपोर्ट वाला फंक्शन, ये बिल्कुल सही तरीके से ये काम कर रहा है। आई थिंक इसको भी हम एज ए कॉमिट मैसेज ऐड कर सकते हैं हमारे गिटहब रिपोजिटरी के अंदर। तो ये रहेगा आपका डाउनलोड डिटेल्स और डिटेल्ड डाउनलोड टास्क। ओके, टास्क डिटेल्स रिपोर्ट, बिल्कुल सही। तो चलिए से इसको करते हैं हम कॉमिट एंड पुश, एंड करने से ये ऑटोमेटिकली गिटहब रिपोजिटरी के अंदर चला जाएगा। और जो भी हमने यहाँ पे चेंजेस किया है तो अब इस कॉमिट मैसेज के अंदर जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो चलिए जी, ये जो आपका एडमिन डैशबोर्ड है इसके अंदर जितना भी हमें करना था वो सब कुछ हमने बिल्कुल सही तरीके से कर लिया है। ठीक है, तो अभी किसका बारी है? अभी हम जाएंगे हमारा यूज़र सॉरी डैशबोर्ड की तरफ। ये तो आपका एडमिन डैशबोर्ड था, हम जाएंगे यूज़र डैशबोर्ड की तरफ।
तो चलिए जी हम एक काम करते हैं, ये जो zone@gmail.com है इसी को ही कॉपी करेंगे क्योंकि ये एक यूज़र है और हम करेंगे लॉग आउट। तो ईमेल एड्रेस zone@gmail.com एंड आई थिंक पासवर्ड भी यही है। तो लॉगिन करेंगे, यहाँ पे यूज़र डैशबोर्ड आपका आ गया है। तो चलिए जी हम यूज़र डैशबोर्ड में क्या करेंगे, जितना भी है फिलहाल टैब ओपन उसको करेंगे क्लोज एंड हम पेजेस के अंदर, ठीक है, यूज़र के अंदर जो आपका यूज़र डैशबोर्ड डॉट JSX है इसको ओपन करेंगे। तो इस डैशबोर्ड के अंदर बेसिकली हमें एडमिन के अंदर जितना भी था, ठीक है, जितना भी डाटा वगैरह था, जितना भी UI वगैरह था वो सब कुछ हम ऐड करना चाहते हैं, पार्टिकुलरिटी किसी किसी पार्ट को छोड़ के। तो इसलिए हम इसको कॉपी करेंगे एंड यूज़र डैशबोर्ड में करेंगे इसको पेस्ट। चलिए जी ये आपका था आपका यूज़र डैशबोर्ड एंड आई थिंक यूज़र डैशबोर्ड आपका यहाँ भी है, फंक्शन नेम कॉन्स्ट यूज़र डैशबोर्ड एंड देन चलिए जी अभी आप इधर देख सकते हैं कि यूज़र डैशबोर्ड भी कुछ इस तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका 3 ही टास्क आया है, डैशबोर्ड, माई टास्क एंड लॉग आउट, क्योंकि हमने ये जो हमारा यूटिल्स के अंदर डाटा था, ठीक है, यूटिल्स के अंदर चलिए से यूटिल्स के अंदर डाटा डॉट जेएस फाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका यूज़र साइड मेनू डाटा के अंदर सिंपली डैशबोर्ड, माई टास्क एंड लॉग आउट ही था। तो इसलिए यहाँ भी आपका डैशबोर्ड, माई टास्क एंड लॉग आउट ही आया है। टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, टास्क प्रायोरिटी लेवल, ये सब कुछ हमें अच्छी तरीके से अभी हैंडल करना है। क्रिएट न्यू टास्क ये बटन वगैरह नहीं आएगा क्योंकि ये एक यूज़र है, ठीक है। चलिए जी अभी हम कुछ सेंसेस करेंगे ये फाइल के अंदर, ठीक है। ओके फाइन, तो चलिए जी ये यूज़र डैशबोर्ड के अंदर हमें क्या सेंस करना है, जो भी इंपोर्ट स्टेटमेंट था आई थिंक यहाँ पे सेंस करने वाला कुछ नहीं, कलर्स हमारा वही रहेगा। यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है, नेविगेट, यूज नेविगेट, करेंट यूज़र के अंदर आपका करेंटली लॉग्ड इन यूज़र का डिटेल्स आएगा, ठीक है। हमेशा ये डैशबोर्ड डाटा, पैसा डाटा, बर्सर डाटा, बेसिकली अगर हम बात करें यूज़र डैशबोर्ड कैसा आना चाहिए, कुछ इस तरह आना चाहिए, क्योंकि ये एक यूज़र है, इसके अंदर भी टोटल टास्क, पेंडिंग टास्क, इन प्रोग्रेस टास्क एंड कंप्लीटेड टास्क का जो भी कार्ड था वो सब कुछ आएगा। लेकिन बात ये है ये आपका यूज़र के हिसाब से होगा कि इस यूज़र का टोटल टास्क कितना है, पेंडिंग टास्क कितना है, इन प्रोग्रेस टास्क कितना है या कंप्लीटेड टास्क कितना है, उस टास्क का प्रायोरिटी या टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो यूज़र है इस यूज़र का रिसेंट टास्क क्या है, यानी जितना भी डाटा यहाँ पे आएगा तो वो सब कुछ इस यूज़र के बेसिस पे आएगा, ठीक है जी। तो चलिए तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रिपेयर सर्च डाटा के अंदर हमें कोई भी सेंसेस नहीं करना है फिलहाल, ठीक है। तो हम जाएंगे गेट डैशबोर्ड डाटा के अंदर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, यहाँ पे आपका यूज़र के लिए जो आपका URL रहेगा ये कुछ इस तरह रहेगा। चलिए जी यहाँ पे आई थिंक गेट यूज़र डैशबोर्ड डाटा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र डैशबोर्ड डाटा के लिए स्लैश टास्क स्लैश यूज़र डैशबोर्ड डाटा, ये URL आपका यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, स्लैश टास्क स्लैश यूज़र डैशबोर्ड डाटा, ठीक है। तो उसके बाद हमने बोला अगर रेस्पॉन्स डॉट डाटा सही है तो सब कुछ वैसा ही कर दो एंड कंसोल लॉग के अंदर एरर फेचिंग सपोज यूज़र डैशबोर्ड डाटा, ठीक है। उसके बाद यूजिफिक हुक के अंदर गेट डैशबोर्ड डाटा को हम कॉल करेंगे, ठीक है। देन डैशबोर्ड लेआउट के अंदर हमारा एक्टिव मेनू डैशबोर्ड रहेगा, ये बिल्कुल सही है। वेलकम के अंदर आपका करेंट यूज़र नेम, मोमेंट एंड देन ये जो दिव है बेसिकली मार्जिन टॉप ऑफ फॉर मीडियम टॉप मीडिया फॉर मीडियम डिवाइसेस, मार्जिन टॉप ऑफ 0, जिसके अंदर आपका क्रिएट न्यू टास्क बटन है, ये बेसिकली हमें नहीं सही है, तो इसको हम करेंगे रिमूव। तो रिमूव करने के बाद आई थिंक बाकी जो भी है वो बिल्कुल सही है,
ठीक है, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। वेलकम जॉन, टोटल टास्क, पेंडिंग टास्क, इन प्रोग्रेस टास्क, कंप्लीटेड टास्क 0। देखते हैं कि ये जो यूज़र है इसके अंदर ये डाटा था कि नहीं। हम जाएंगे हमारे मोंगोडीबी कंपास के अंदर एंड चलिए क्या ही दिक्कत है इसमें, रिफ्रेश डाटाबेस। ओके, सो टेस्ट के अंदर हम देख लेते हैं यूजर्स एंड ओके, तो ये एन एरर अकर्ड। ओके, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे करेंटली। ओके, इसको फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, ये कनेक्ट हो गया है एंड अभी टेस्ट के अंदर हम जाएंगे यूजर्स एंड अब देखिए। ओके, ये तो जॉन है। टास्क आई थिंक ऐसे भी हमें पता नहीं चलेगा, हम कैसे पता चलेंगे इसको। आई थिंक यहाँ पे अगर हम इंस्पेक्ट करके देखें तो नेटवर्क टैब के अंदर आप देख सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे इसको, यूज़र डैशबोर्ड डाटा, तो रिसेंट ओके, ये जो यूज़र है टोटल टास्क 3, पेंडिंग टास्क 2। ओके, बेसिकली क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, क्वार्टरली रिपोर्ट एनालिसिस एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये आपका यूज़र है। ये आपका जो भी यूज़र है इसका नाम क्या था, जॉन @gmail के पास है। देख लेते हैं यहाँ पे टास्क के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रपोजल असाइन टू आपका ऑब्जेक्ट आईडी। यहाँ पे तो आपका ऑब्जेक्ट आईडी है, इस तरह पता नहीं चलेगा, लेकिन जो भी है आई थिंक बिल्कुल सही तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, आप किसी दूसरा वो भी देख सकते हैं, जैसे कि गेट टास्क में सपोज हमने सेंड करने की कोशिश किया, अनऑथोराइज्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं, साइन इन करेंगे हमारा यूज़र। ओके, साइन इन कर लेते हैं arya@gmail.com के साथ। देन अभी गेट टास्क में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रपोजल है ये आपको जॉन को असाइन किया गया है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा आपका टीम मीटिंग प्रिपरेशन, ये नहीं, एंड देन बग फिक्स लॉगिन इशू, ये भी नहीं। आपका नेक्स्ट आपका क्या है, क्वार्टरली रिपोर्ट एनालिसिस, ये भी आपको जॉन को असाइन किया गया था। देखिए आप यहाँ नेम एंड ईमेल आप यूज़र का देख सकते हैं। उसके बाद और एक था आपका क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, ये भी आपको जॉन को असाइन किया गया था। तो टोटल 3 प्रोजेक्ट था। ठीक है, पेंडिंग टास्क 2 है, इन प्रोग्रेस टास्क 1 एंड कंप्लीटेड 0। सो अब देख सकते हैं टास्क प्रायोरिटी 1 लो, 1 मीडियम एंड 1 हाई, और यहाँ पे इन प्रोग्रेस 1 एंड पेंडिंग 2, कंप्लीटेड फिलहाल कुछ नहीं। तो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग आपका पेंडिंग है विथ प्रायोरिटी लो, क्वार्टरली रिपोर्ट एनालिसिस पेंडिंग, प्रायोरिटी मीडियम एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रपोजल इन प्रोग्रेस, प्रायोरिटी हाई। तो बेसिकली ये था कुछ चेंजेस आपके यहाँ पे। सो आप इसी को यूज़र डैशबोर्ड को आप क्या कर सकते हैं, गिटहब रिपोजिटरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कमिट मैसेज ऐड करेंगे कि यूज़र डैशबोर्ड विथ समरी कार्ड, यूज़र डैशबोर्ड, ओके, ओनली यूज़र डैशबोर्ड एंड देन कमिट एंड पुश। ठीक है, फाइन। तो चलिए जी, अभी हम माई टास्क जो आपका पेज है इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इस पार्टिकुलर यूज़र के लिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम सिंपली जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज ऑल कर लेते हैं ताकि हमारा विंडो रहे क्लीन, एंड हम जाएंगे माई टास्क .jsx के अंदर। बेसिकली ये जो माई टास्क है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई टास्क के अंदर फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, लेकिन ये आपका जो आपका एडमिन डैशबोर्ड के अंदर मैनेज टास्क था। ठीक है, कुछ इस तरह होने वाला है। तो इसी को ही हम कॉपी करेंगे, मैनेज टास्क को कम्प्लीटली, एंड माई टास्क के अंदर इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट माई टास्क, एंड चलिए जी यहाँ भी आपका आएगा कॉन्स्ट
माई टास्क, सेव इट एंड सी इट। तो हम जाएंगे माई टास्क के अंदर एंड ओके, कुछ भी सेंसेस यहाँ पे नहीं हुआ है, वाई। तो हम जाएंगे माई टास्क के अंदर एंड करेंगे रिफ्रेश इसको। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं माई टास्क के अंदर 3 ही टास्क आया है। तो चलिए जी, अभी हम क्या करेंगे, ओके, पेंडिंग टू एंड इन प्रोग्रेस 1 फॉर दिस यूज़र john@gmail.com, बिल्कुल सही। तो ये जो आपका स्टाइलिंग है, इसका जो यूआई है, ये ऑब्वियसली आपका जो एडमिन का मैनेज टास्क था उसके साथ अलाइन करेगा। तो इसलिए हमने मैनेज टास्क को कॉपी करके यहाँ पे किया पेस्ट। अभी कुछ सेंसेस हमें करना है इसके अंदर, और क्या क्या सेंस हम करेंगे देखिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा ऑल टास्क है 3, पेंडिंग है 2। ओके, 2 टास्क आ गया जिसका स्टेटस पेंडिंग है, एंड इन प्रोग्रेस टास्क है 1। ओके, ये भी सही तरीके से आ गया है। एंड जब भी हम कॉम्प्लीटेड में क्लिक करते हैं तो ये टोटली ब्लैंक आउट हो जाता है। एंड यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा स्टेटस बार था ये भी गायब हो गया। बेसिकली ये एक एरर है, लॉजिकल एरर। और जब भी हम माई टास्क में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एक्टिव फील्ड माई टास्क पे नहीं आ रहा है। तो हमें 2 एरर रिजॉल्व करना है। एक तो जब भी हम कॉम्प्लीटेड में क्लिक करते हैं तो ये कम्प्लीटली गायब हो जाता है, एंड दूसरा, जब भी हम माई टास्क में क्लिक करेंगे तो ये आपका बैकग्राउंड या एक्टिव टैब ये शो करना चाहिए था। बाकी सब कुछ सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोल लॉग टैब्स इसको करेंगे कमेंट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने एक स्टेट क्रिएट किया था कॉन्स्ट टैब्स, सेट टैब्स, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज स्टेट क्या था, इनिशियल वैल्यू इसका था ऑल। इसको हम थोड़ा सा सेंस करेंगे। कैसे, हम यहाँ पे एक एरे सेट करेंगे और यहाँ पे लेवल ऐड करने की कोशिश करेंगे। कैसे, पहला लेवल तो रहेगा इसका ऑल, एंड इसका जो काउंट है इसके लिए हम काउंट सेट करेंगे, काउंट विल बी 0। सिमिलरली एक लेवल पेंडिंग, इन प्रोग्रेस एंड काउंटिंग के लिए, कंप्लीटेड के लिए भी, यानी एक रहेगा आपका पेंडिंग लेवल, काउंट विल बी 0, एंड दूसरा लेवल इन प्रोग्रेस, काउंट विल बी 0, एंड तीसरा कंप्लीटेड, और इसके लिए भी आपका काउंट 0 रहेगा। ठीक है, तो चलिए जी, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे देखते हैं कि स्टेटस एरे के अंदर, ओके, स्टेटस एरे के अंदर ये जो स्टेटस एरे है, ठीक है, बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक हम एक पैरेंथेसिस ऐड करेंगे, एंड ये जो सेट टैब्स है इसको यहाँ पे ही हम करेंगे पेस्ट, यानी सेट टैब्स में हम डायरेक्टली ये लगाएंगे। ठीक है, और ये जो सेट टैब्स स्टेटस एरे इसको भी हम करेंगे रिमूव। तो अभी आप देखिए कि जब भी हम कंप्लीटेड में क्लिक करेंगे तो अभी भी इसका प्रॉब्लम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेंडिंग इन प्रोग्रेस भी अभी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। प्रॉब्लम आपका कंप्लीटेड में फिल अभी भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और एक एरर रिजॉल्व कर लेते हैं उससे पहले। कौन सा एरर, हम ये जो आपका एक्टिव मेनू था ये आपका होना चाहिए था माई टास्क, सेव इट एंड सी इट। तो माई टास्क आपका एक्टिव फील्ड है। ठीक है, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा और नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे आई थिंक एक कंडीशन लगाया था, ऑल टास्क डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 है तभी ये शो कीजिए। ये वाला आपका कंडीशन हम बेसिकली रिमूव करने वाले हैं। कौन सा कंडीशन, ऑल टास्क लेंथ अगर 0 है। ठीक है, तो इसका जो क्लोजिंग ब्रैकेट था ये था आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम करेंगे यहाँ से रिमूव,
एंड ये भी हम करेंगे रिमूव। बेसिकली ये कंडीशन हमने हटा दिया। अभी शायद ये सही तरीके से काम करेगा। कंप्लीटेड में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इन प्रोग्रेस अगर है तो आएगा, पेंडिंग है तो आएगा, ऑल है तो आएगा। लेकिन पहला जो कंडीशन था, जब भी हम कंप्लीटेड में क्लिक करते हैं ये गायब हो जाता है, ये अभी नहीं हो रहा है। यानी ये जो एरर है, इस एरर को हमने बिल्कुल सही तरीके से हैंडल किया है, ठीक है। तो उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जब भी हम कंप्लीटेड में यहाँ पे तो कोई भी मैसेज वगैरह नहीं है, तो उसको देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो div है, ठीक है, div क्लास नेम ग्रीट कॉलम्स 1, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या है, ऑल टास्क को हमने मैप किया है। चलिए जी, ये मैप करने से पहले हम एक कंडीशन सेट करेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है, कि अगर अगर ऑल टास्क सॉरी, इंपोर्ट हो गया क्या किसी, ऑल फ्रॉम एक्सियोस ये वगैरह, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, हमने क्या बोला कि अगर ऑल टास्क डॉट लेंथ, ऑल टास्क अगर इसका लेंथ किससे ज़्यादा है, जीरो से ज़्यादा है, सॉरी जीरो से ज़्यादा है, तो कुछ यहाँ पे होना चाहिए इस पेरेंथेसिस के अंदर, नहीं तो इस पेरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए कुछ। तो चलिए जी, अभी इस पेरेंथेसिस के अंदर हम एक div क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये जो पेरेंथेसिस है, इस पेरेंथेसिस के अंदर हम सिंपली ये जो ऑल टास्क डॉट मैप है, इसको काट करके यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट। फाइन। तो चलिए जी, प्रॉब्लम किस में है देख लेते हैं कि ओके, तो यहाँ तक बिल्कुल सही था क्या? ओ ओके, हमने क्या बोला था, देखते हैं फिर से। तो यहाँ पे अगर हमने इसको रिमूव किया तो अभी तक बिल्कुल सही है। तो इसके बाद हमने एक कंडीशन लगाया कि अगर ऑल टास्क, ठीक है, ऑल टास्क का जो लेंथ है, ठीक है, ये अगर जीरो से ज़्यादा है, तब यहाँ पे कुछ होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए। यहाँ पे सपोज हमने एक div ऐड किया विथ कुछ क्लास नेम, ठीक है, और सपोज यहाँ पे भी हमने एक div ऐड किया, तब तो बिल्कुल सही है। तो अभी इस div के अंदर आई थिंक div हम नहीं लगाएंगे, div की जगह आपका ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपका आ जाएगा, ठीक है। और अभी ये आपका पेरेंथेसिस का प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसमें क्या होना चाहिए था, कि यहाँ पे अगर इसको रिमूव किया तो आई थिंक बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आपका ओके, तो यहाँ पे भी आपका एक कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट को बेसिकली हटाया है। ये जो कर्ली ब्रैकेट था पहले, इस ये जो कर्ली ब्रैकेट इधर से स्टार्ट हुआ था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया था। तो कर्ली ब्रैकेट को इधर से मैंने हटाया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इसको हटाना पड़ेगा। तो अभी बिल्कुल सही है। तो हमने क्या बोला, अगर ऑल टास्क डॉट लेंथ अगर जीरो से ज़्यादा है तो आपका टास्क कार्ड आना चाहिए। अगर नहीं है तो इस डिफ के अंदर हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोल लेंगे कॉलम स्पैन फुल, सॉरी, कॉलम स्पैन फुल, क्लास नेम, देन टेक्स्ट सेंटर, उसके बाद पेडिंग वाई ऑफ 10 सेट करेंगे। और ये जो div है, इस div के अंदर एक पैराग्राफ आएगा विथ क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे ऑफ 500, ठीक है। एंड चलिए जी, इस पैराग्राफ के अंदर हम क्या बोलेंगे, नो टास्क फाउंड, नो टास्क फाउंड, ठीक है। देन क्रिएट ए न्यू टास्क,
टू गेट स्टार्टेड, या जो भी मैसेज है हम यहाँ पे देने की इसको कोशिश करेंगे। एंड चलिए जी, आप कंप्लीटेड में जब भी क्लिक करोगे आप यहाँ पे देखोगे कि नो टास्क फाउंड, क्रिएट ए न्यू टास्क टू गेट स्टार्टेड। एंड अगर हमारा टास्क का लेंथ अगर 0 से ज़्यादा है या 1 है या 2 है, तब आपको ये टास्क कार्ड शो कराएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके फाइन, तो सेंसस और भी थोड़ा सा करना है। कौन सा सेंसस? कि हम जब भी माई टास्क के अंदर जाएंगे, ठीक है, जब भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो टास्क डिटेल्स आपका आना चाहिए। तो इसके लिए आपका कौन सा राउट ओपन होना चाहिए? स्लैश यूज़र स्लैश टास्क डिटेल्स, देन उस टास्क का आईडी। फाइन, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारा माई टास्क के अंदर, माई टास्क, एंड देन चलिए जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सिंपली ओके, जो यहाँ पे आपका देख लेते हैं, जो यहाँ पे आपका हैंडल क्लिक है, ठीक है, बेसिकली डाउनलोड रिपोर्ट ये यूज़र के लिए नहीं सही है, तो इसको हम करेंगे रिमूव। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ऑन हैंडल क्लिक के अंदर हम सिंपली यहाँ पे टास्क डाटा नहीं, हम सिंपली एक टास्क आईडी सेंड करेंगे, टास्क आईडी। ठीक है, सो उसके बाद हम नेविगेट करेंगे स्लैश यूज़र स्लैश टास्क डिटेल्स, सपोज टास्क डिटेल्स स्लैश, एंड देन यहाँ पे आपका बैकटिक आना चाहिए था। चलिए जी, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका बैकटिक और यहाँ पे भी आपका बैकटिक। ठीक है, स्लैश यूज़र स्लैश टास्क डिटेल्स, एंड देन यहाँ पे आपका डॉलर, एंड देन यहाँ पे आपका टास्क आईडी। ठीक है, और ये स्टेट वगैरह हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ फाइन। एंड नाउ इफ़ वी ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि देखते हैं, यहाँ पे हैंडल डाउनलोड रिपोर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, हमने हैंडल डाउनलोड रिपोर्ट जो लगाया था उस बटन को हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो बटन है ये बटन बेसिकली नहीं आना चाहिए, तो इसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओके, हैंडल हैंडल क्या है इसका, देखते हैं, हैंडल डाउनलोड रिपोर्ट, वो तो आपका मोबाइल डिवाइस के लिए गया, और यहाँ पे भी आपका हैंडल डाउनलोड रिपोर्ट है, ये भी आपका, ये बटन जो है इसको हम करेंगे रिमूव। ठीक है, तो रिमूव करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो माई टास्क ऑल पेंडिंग इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड, बिल्कुल सही। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि माई टास्क के अंदर आपका ये डाउनलोड बटन नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब भी हम किसी एक कार्ड में क्लिक करेंगे तो ये आपका यूज़र टास्क डिटेल्स देन ऑब्जेक्ट, ओके, ये सही तरीके से नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे थोड़ा सा नीचे, ऑन क्लिक हैंडल क्लिक, यहाँ पे आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो चलिए जी अभी देखते हैं कि यहाँ पे हम जाएंगे, किसी भी एक टास्क को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टास्क डिटेल्स स्लैश उसका आईडी आ गया है, बिल्कुल सही। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही तरीके से हमने हैंडल किया है। एंड फाइन, ओके फाइन, तो ये था हमारा यूज़र टास्क कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सॉरी, यहाँ पे हम एक कमिट मैसेज ऐड कर सकते हैं फॉर दिस सेंसेस, और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने माई टास्क पेज को कंप्लीट किया है, माई टास्क पेज। ठीक है, चलिए जी, कमिट एंड पुश, फाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा है कि
ये सो जब भी हम किसी एक टास्क में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका उस टास्क का डिटेल्स आएगा जिसको यूज़र को चाहिए। ठीक है, यूज़र इसको सेंस कर सकते हैं और यहाँ पे आप देखिए एक रियल टाइम सेंस भी हो रहा है। ठीक है, जब भी टू डू चेकलिस्ट के अंदर हमने सबको फॉल्स किया तो ये पेंडिंग है, जब भी किसी को क्लिक करूँगा तो ये इन प्रोग्रेस आ गया है, ऑटोमेटिक स्टेटस अपडेट। तो ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो चलिए जी, ओके फाइन। तो चलिए जी, अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा माई टास्क के अंदर जब भी किसी ओके ओके फाइन, किसी भी टास्क में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका टास्क का डिटेल्स आ जाता है, इस पर्टिकुलर टास्क का डिटेल्स। चलिए जी, अभी हम ये जो टास्क डिटेल्स पेज है इसको क्रिएट करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल जब भी हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये टास्क डिटेल्स के अंदर तो जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं आता, सिंपल टास्क डिटेल्स, क्योंकि ये पेज हमने अब क्रिएट करके रखा है। ठीक है, चलिए सी हम जाएंगे टास्क डिटेल्स डॉट JSX पेज के अंदर एंड इसके अंदर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जो यहाँ पे आपका आईडी है, जो आपका एज पैरामीटर आया है, उसको लेने की कोशिश करेंगे। कैसे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि कॉन्स्ट आईडी और ये हमें चाहिए यूज़ पैराम्स से। ठीक है, तो यूज़ पैराम्स बेसिकली एक हुक है जो आपका रेक राउटर डम के अंदर आते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे कि कॉन्स्ट टास्क एंड देन सेट टास्क और इसके अंदर यूज स्टेट एंड इसका जो इनिशियल वैल्यू रहेगा ये रहेगा आपका नल। बिल्कुल सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टेटस कलर है, जैसे कि ये इन प्रोग्रेस है और जब भी हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये पेंडिंग हो गया, पेंडिंग का, इन प्रोग्रेस का, और अगर आप कॉम्प्लीटेड के अंदर देखते हैं तो इसका कॉम्प्लीटेड के कलर भी आपका सेंस मतलब सेंस हो रहा है स्टेटस के हिसाब से। तो इसके लिए हम एक क्या फंक्शन एक डिक्लेयर करेंगे, कॉन्स्ट गेट स्टेटस टैग कलर। ठीक है, तो इसके अंदर एज ए पैरामीटर आपका स्टेटस आएगा और उस स्टेटस के हिसाब से हम स्विच केस स्टेटमेंट का इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्विच एंड यहाँ पे आपका आएगा स्टेटस। बिल्कुल सही। तो स्टेटस के अंदर यहाँ पे हम केस डिफाइन करेंगे फॉर इन प्रोग्रेस। ओके, इफ स्टेटस इज इन प्रोग्रेस देन उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे टेक्स्ट साइन ऑफ आई थिंक 500 देना सही रहेगा। उसके बाद बैकग्राउंड साइन ऑफ 50 एंड देन देयर विल बी बॉर्डर एंड बॉर्डर हम रखेंगे साइन ऑफ 500। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10। बिल्कुल सही। तो अगर केस इन प्रोग्रेस ना होके आपका कंप्लीटेड हुआ तो इफ केस इज कंप्लीटेड, तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट हम रखेंगे लाइन 500 देन बैकग्राउंड शुड बी यहाँ पे आएगा लाइन 50 देन बॉर्डर हम सिंपली रखेंगे लाइन 500/10 और आपका बाय डिफ़ॉल्ट या फॉर पेंडिंग केस यहाँ पे भी हम एक रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करेंगे और रिटर्न के अंदर यही क्लासेस आ जाएगा, लेकिन टेक्स्ट रहेगा आपका वायोलेट 500, बैकग्राउंड विल बी वायोलेट 50, बॉर्डर हम रखेंगे वायोलेट 500/10। बिल्कुल सही। तो इसको सेव कीजिए और ये हो गया आपका गेट स्टेटस टैग कलर। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और यहाँ पे डिफाइन भी कर लिया है, लेकिन इसको कभी भी कॉल नहीं किया है। करेंगे हम कॉल जहाँ इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे। और फंक्शन क्या है कि जो ये आईडी है, आईडी के हिसाब से हम हमारा जो भी टास्क है इसका डिटेल्स प्राप्त करने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कॉन्स्ट गेट टास्क डिटेल्स। ओके, गेट टास्क डिटेल्स बाय आईडी। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका एक एसिंक्रोनस फंक्शन रहेगा, क्योंकि ये डाटाबेस से डाटा रिट्रीव करके हमारे पास लेके आएगा। ठीक है, चलिए जी, ये फंक्शन भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो टू डू चेकलिस्ट है इसको अपडेट इसको अपडेट करने के लिए भी हम एक फंक्शन यहाँ पे ऐड करेंगे, और ये है आपका कॉन्स्ट अपडेट टू डू चेकलिस्ट। टू डू चेकलिस्ट, और ये बेसिकली टू डू अपडेट करेगा हमारे बैकएंड के अंदर या डाटाबेस के अंदर। तो ये भी आपका एक एसिंक्रोनस फंक्शन ही रहने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका लिंक है, जब भी हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए भी हम यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करेंगे, कॉन्स्ट हैंडल लिंक क्लिक। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आपका आएगा लिंक एज ए पैरामीटर, एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर ही देते हैं। तो विंडो डॉट ओपन, एंड इसके अंदर आपका लिंक ओपन होगा, और ये जो लिंक ओपन होगा आपका एक न्यू टैब, एज ए न्यू टैब ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका अंडरस्कोर ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका हैंडल लिंक क्लिक फंक्शन। उसके बाद हम सिंपली यूज इफेक्ट को कॉल करेंगे, सॉरी यूज डिबग वैल्यू नहीं, यूज इफेक्ट होना चाहिए था ये। एंड आई थिंक यूज डिबग वैल्यू भी आपका इंपोर्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल सही। तो हम बोलेंगे यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट के अंदर आपका क्या आएगा कि यहाँ पे हम एक कंडीशन ऐड करेंगे, इफ़ देयर इज आईडी देन हमारा जो ये गेट टास्क डिटेल्स बाय आईडी, ये फंक्शन हमारा कॉल होना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, एज ए डिपेंडेंसी एरे हम आईडी सेंड करेंगे कि जब भी आईडी सेंस होगा या जब भी आपका टास्क सेंस होगा उस हिसाब से आपका टास्क डिटेल्स या ये जो यूज इफेक्ट हुक है ये कॉल होना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो चलिए सी, अभी हम ये गेट टास्क डिटेल्स बाय आईडी फंक्शन के अंदर जाएंगे, एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्राई कैच ब्लॉक ऐड करेंगे। ठीक है, तो कैच के अंदर बेसिकली आपका आएगा कंसोल लॉग, एंड यहाँ पे हम बोलेंगे एरर फेचिंग। ओके, एरर फेचिंग टास्क डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका एरर है उसको हम दे देंगे। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम बेसिकली एक रेस्पॉन्स लेने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, एंड यहाँ पे आएगा अवेट एक्सियोस इंस्टेंस देन डॉट गेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एंड यहाँ पे आपका यूआरएल आएगा बैकटिक स्लैश टास्क, क्योंकि हम बेसिकली ये जो आपका आई थिंक गेट टास्क डिटेल्स बाय आईडी, तो ये बेसिकली ये फंक्शन या ये सॉरी ये यूआरएल हम यूज़ कर रहे हैं स्लैश टास्क स्लैश आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा स्लैश टास्क एंड देन स्लैश डॉलर, एंड यहाँ पे आपका आईडी। बिल्कुल सही। तो उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ देयर इज रेस्पॉन्स डाटा देन उस सिनेरियो में हम टास्क इन्फो के अंदर हमारा जो रेस्पॉन्स डॉट डाटा है उसको सेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सेट टास्क के अंदर हम सिंपली बोलेंगे टास्क इन्फो। ठीक है, सेट टास्क के अंदर टास्क इन्फो की वैल्यू को हम सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, हम यहाँ पे कंसोल लॉग करके देख सकते हैं कि हमारे ओके कंसोल लॉग नहीं करने से भी चलेगा कि यहाँ पे ठीक है
हम इसको अगर इंस्पेक्ट करें एंड नेटवर्क टैब के अंदर अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक टास्क रनिंग हो रहा है, तो ये पेंडिंग एंड देन ओके फाइन। तो इसका जो भी डिटेल्स है आ गया है, आईडी देन टाइटल डिस्क्रिप्शन प्रायोरिटी स्टेटस ड्यू डेट असाइन टू क्रिएटेड बाय एंड टू डू चेकलिस्ट, जो भी डाटा इसके अंदर सही है, प्रोग्रेस कितना % हुआ है, क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट, जो भी डिटेल्स चाहिए इस आईडी के अंदर सॉरी इस टास्क का, वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है ड्यू टू दिस फंक्शन गेट टास्क डिटेल्स बाय आईडी। ठीक है फाइन, ओके फाइन। तो चलिए जी अभी हम टास्क डिटेल्स का यूआई क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा डैशबोर्ड लेआउट। डैशबोर्ड लेआउट विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम आई थिंक यहाँ से ./component/डैशबोर्ड लेआउट। तो सेव कीजिए इसको और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड लेआउट है ये बिल्कुल सही तरीके से आ गया है। तो इस डैशबोर्ड लेआउट के अंदर हम एक्टिव मेनू पास करेंगे और एक्टिव मेनू रहेगा माई टास्क। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका माई टास्क आ गया है। फाइन, तो इसके अंदर टास्क डिटेल्स क्या आएगा, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एक div क्रिएट करने की कोशिश करेंगे विथ क्लास नेम margin top of 5 and then padding x of 4 for small devices and padding x of होना चाहिए 6 and for large devices padding x of हम सिंपली 8 रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस div के अंदर हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास टास्क है, ठीक है, तो उस केस में हम सिंपली और एक div यहाँ पे ऐड करेंगे विथ क्लास नेम ग्रिड देन ग्रिड कॉन्स ऑफ 1 फॉर मीडियम डिवाइसेस ग्रिड कॉन्स ऑफ 4 रहने वाला है एंड देन देयर विल बी ए गैप ऑफ 6 एंड मार्जिन टॉप ऑफ 4। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ओके उसके बाद अभी ये जो दिव है, ठीक है, इस दिव के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर मीडियम डिवाइसेस हम रखेंगे कॉलम स्पैन ऑफ 3। ठीक है, एंड देन स्पेस वाई ऑफ 6 करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी अभी इस दिव के अंदर और एक नया दिव जिसके अंदर रहेगा बैकग्राउंड वाइट एंड देन राउंडेड एक्सेल। ठीक है, देन शैडो स्मॉल, border विल बी ग्रे ऑफ 100। ठीक है, उसके बाद हम पेडिंग 6 रखेंगे, ट्रांजिशन ऑल करने की कोशिश करेंगे, ट्रांजिशन ऑल। ठीक है, एंड ऑन होवर शेडो विल बी एमडी, बिल्कुल सही। तो अब अभी ये जो फाइनल डिव है इस डिव के अंदर आपका और एक नया डिव आएगा जिसके अंदर हम बोलेंगे फ्लैक्स कॉलम एंड देयर विल बी स्पेस वाई ऑफ 3 सॉरी स्पेस ओके स्पेस वाई ऑफ 3। अभी इस डिव के अंदर बेसिकली जो भी है ना आपका टास्क टाइटल्स आएगा। ठीक है, बहुत सारा डिव के अंदर डिव हमने तो ऐड किया है, तो ये जो डिव है, ठीक है, इस डिव के अंदर हम एक h2 टैग ऐड करेंगे और इस h2 के अंदर आपका आएगा टास्क असाइन ऑपरेटर एंड देन टाइटल, बिल्कुल सही। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रपोजल एज आवर टाइटल आ गया है। तो इस h2 का थोड़ा बहुत क्लास नेम जैसे कि टेक्स्ट शुड बी लार्ज एंड देन फॉन्ट विल बी बोल्ड, टेक्स्ट ग्रे ऑफ 900। उसके बाद ट्रैकिंग हम रखेंगे ट्रैकिंग टाइट, या चलिए जी ट्रैकिंग टाइट सही होगा।
तो कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रपोजल एज आवर टाइटल आ गया है। ठीक है, फाइन। उसके बाद ये जो H2 है, H2 के बाद हम सिंपली यहाँ पे हमारा स्टेटस ऐड करने की कोशिश करेंगे H2 के बाद। तो स्टेटस ऐड करने के लिए हम सिंपली और एक नया डिफ ऐड करेंगे। यहाँ आपका रहेगा फ्लैग्स, फ्लैग्स विल बी रैप आइटम्स सेंटर एंड गैप विल बी ऑफ 3। ठीक है, तो इस डिफ के अंदर आपका क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटस बेस आएगा। ठीक है, एक स्टेटस बेस आएगा जिसके अंदर आपका स्टेटस रहेगा। तो स्टेटस बेस ऐड करने के लिए हम डिफ क्लास नेम एंड देन यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, कर्ली ब्रेसेस एंड देन बैकटिक, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इनलाइन फ्लैग्स, ओके फाइन, आइटम्स सेंटर एंड देन padding x of 3, padding y of 1, rounded should be full, then text will be extra small। ठीक है, फॉन्ट सेमी बोल्ड एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपका डॉलर साइन आएगा जिसके अंदर हम क्या बोलेंगे, गेट स्टेटस टैग कलर, और इसके अंदर हमारा स्टेटस आ जाएगा। और स्टेटस क्या होगा, टास्क एंड देन चेनिंग कंडीशन एंड यहाँ पे आपका स्टेटस, टास्क का जो भी स्टेटस है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे इस डिफ के अंदर हम सिंपली हमारा जो टास्क स्टेटस है उसको रखेंगे, टास्क स्टेटस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टास्क स्टेटस इन प्रोग्रेस आपका आ गया है। और यहाँ पे हमने एक डॉट भी दिया था, तो वो जो डॉट है उसको देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पैन टैग ऐड करेंगे, स्पैन टैग। एंड ये जो स्पैन है इसके अंदर तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसका थोड़ा बहुत क्लास नेम, जैसे कि मार्जिन लेफ्ट ऑफ 1.5 एंड देन width will be 2, height will be 2, sorry, height will be 2 and then rounded should be full। उसके साथ हम सिंपली बैकग्राउंड करंट इस्तेमाल करेंगे एंड ओपेसिटी ऑफ 80। ठीक है, तो चलिए जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक डॉट आ गया है। फाइन, इसको आप ब्लिंक भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सपोज हम एनिमेट अगर पास करें सपोज, तो ये कैसे दिखेगा, तो कुछ इस तरह आपका पल्स होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, या पल्स तो दिया है, तो उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सेंस करके क्या दे, सपोज दिया स्पिन, तो ये किस तरह आएगा, चलिए जी। तो एनिमेट स्पिन जो है, एनिमेट पल्स जो है, इसको हम अवॉइड करेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, कोई भी वो ज़्यादा आसाना बनने की कोशिश हम मत करेंगे। चलिए जी, यहाँ पे स्पैन टैग के बाद ये आ गया आपका डिफ, ये दूसरा डिफ और ये आपका तीसरा डिफ। ठीक है, ये 3 डिफ के बाद, चलिए जी, इस डिफ के बाद मेनली, ठीक है, हम और एक नया डिफ यहाँ पे ऐड करेंगे जिसके अंदर हम रखेंगे मार्जिन टॉप ऑफ 4। एंड ये जो डिफ है, इस डिफ के अंदर हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रायोरिटी, सॉरी डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, ड्यू डेट एंड असाइन टू। ठीक है, चलिए जी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली एक काम करते हैं, ये जो डिव है, इस डिव के अंदर हम सिंपली एक कंपोनेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि इन्फो बॉक्स। ठीक है, जिसके अंदर हम लेबल पास करेंगे, लेबल विल बी सपोज डिस्क्रिप्शन, एंड सपोज इज वैल्यू
इज टास्क देन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इन्फोबॉक्स को हम इन्फोबॉक्स के लिए हम एक दूसरा कंपोनेंट या दूसरा फाइल क्रिएट करने की बजाय हम यहाँ पे नीचे हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट इन्फोबॉक्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया आपका इन्फोबॉक्स, एंड इसके अंदर एज ए प्रैम्स हमने किसको सेंड किया, एक तो है आपका लेबल एंड दूसरा है आपका वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे एंड रिटर्न के अंदर एक एम्प्टी फ्रेगमेंट। चलिए जी, अब इस एम्प्टी फ्रेगमेंट के अंदर आपका लेबल आएगा। लेबल यहाँ पे HTML4 की जगह हम क्लास नेम रखने की कोशिश करेंगे। तो क्लास नेम विल बी टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, फॉन्ट मीडियम एंड देन टेक्स्ट स्लेट ऑफ 500। बिल्कुल सही। तो इस लेबल टैग के अंदर हमारा जो लेबल डिस्क्रिप्शन है ये आपका आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ गया है। तो उसके बाद इस लेबल के बाद हम सिंपली एक पैराग्राफ ऐड करेंगे विथ क्लास नेम टेक्स्ट ऑफ 13 पिक्सल, एंड देन फॉर मीडियम डिवाइसेस टेक्स्ट विल बी स्मॉल, font medium, text gray of 700 एंड देन हम मार्जिन टॉप ऑफ 0.5 सेट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर हम वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है, यानी डिस्क्रिप्शन का वैल्यू, जो भी डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपका आ जाएगा। फाइन, तो चलिए जी, ये हो गया आपका इन्फो बॉक्स या डिस्क्रिप्शन के लिए हमने इन्फो बॉक्स क्रिएट कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, यही इन्फो बॉक्स का इस्तेमाल करके हम और भी कुछ करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे और एक नया डिव क्रिएट करेंगे और इस डिव के अंदर आपका प्रायोरिटी, ड्यू डेट एंड असाइन टू फील्ड रहेगा। तो इस डिव के अंदर जो भी क्लास नेम होगा ये बेसिकली ग्रिड, डिस्प्ले विल बी ग्रिड, एंड देन हम क्या सेट कर सकते हैं, ग्रिड आई थिंक कॉलम्स ऑफ 3। ठीक है, उसके बाद गैप ऑफ 4 हम सेट करेंगे एंड देन मार्जिन टॉप ऑफ 4 हम सेट करने की कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं, ग्रिड कॉल्स ऑफ 12 कर देते हैं, क्यों, ये आपको पता चल जाएगा। एंड इसके अंदर हम और एक नया डिव ऐड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड कॉल्स हमने 12 किया है, तो हम जो कॉलम स्पैन है इसको कर देंगे 6। ठीक है, एंड फॉर मीडियम डिवाइसेस कॉलम स्पैन ऑफ 4, यानी ये बेसिकली 4 कॉलम ले लेगा, एंड फॉर 12 कॉलम्स देयर विल बी 3 मेजर कॉलम, यानी कॉलम स्पैन विथ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब इस डिव के अंदर हम सिंपली क्या रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे इन्फोबॉक्स कंपोनेंट आ जाएगा, एंड अभी इस इन्फोबॉक्स के अंदर हम वैल्यू सेट करेंगे हमारा प्रायोरिटी। ठीक है, एंड इसके साथ साथ, सॉरी वैल्यू नहीं, आपका यहाँ पे आपका लेबल आना चाहिए था और यहाँ पे आपका वैल्यू। तो वैल्यू विल बी टास्क डॉट प्रायोरिटी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी हाई बिल्कुल सही तरीके से आ गया है एज आवर फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे आपका ड्यू डेट आना चाहिए। ठीक है, तो ड्यू डेट के लिए हम सिंपली यही क्लास नेम या यही डिव हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी यहाँ पे आएगा डिव क्लास नेम कॉलम स्पैन ऑफ 6 फॉर मीडियम, कॉलम स्पैन ऑफ 4 एंड क्लोजिंग डिव यहाँ पे आपका एक आना चाहिए था। ठीक है, तो अभी इस डिव के अंदर फिर से एक इन्फो बॉक्स आएगा, तो आई थिंक इसी को ही कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। नाउ लेबल विल बी ड्यू डेट एंड देन वैल्यू इज
तो वैल्यू के अंदर हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर टास्क के अंदर अगर आपका ड्यू डेट है, ड्यू डेट आपका अवेलेबल है, तो उस सिनेरियो में हम सिंपली मोमेंट के द्वारा मोमेंट को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम मोमेंट। आप देख सकते हैं इंपोर्ट मोमेंट फ्रॉम मोमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंट के अंदर जो हमारा ड्यू डेट है, यानी टास्क डॉट ड्यू डेट को रखने की कोशिश करेंगे, और इसी को ही हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट किस हिसाब से, यहाँ पे आएगा DUMMM एंड देन YYYY, ठीक है। और अगर ड्यू डेट नहीं है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में हम सिंपली बोलेंगे नॉट अवेलेबल एंड ए, फाइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्यू डेट आपका 21 जनवरी 1970 आ गया है। ये पता नहीं किस लिए आया है, लेकिन आ गया है सही तरीके से। तो उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे और एक div आना चाहिए था। चलिए जी, यही div को फिर से कॉपी करके यहाँ पे हम करेंगे इसको पेस्ट। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या रखेंगे, इन्फो बॉक्स को नहीं, इसी के अंदर हम एक लेबल ऐड करेंगे, ठीक है। जो लेबल जो होगा, इसका थोड़ा बहुत क्लास नेम लेबल आएगा आपका कौन सा, आई थिंक टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल, एंड देन फॉन्ट विल बी मीडियम, एंड टेक्स्ट टेक्स्ट स्लेट ऑफ 500 रखने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड ये जो लेबल है इसके अंदर आपका आएगा असाइंड टू, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइंड टू लेबल आपका आ गया है, और इसके अंदर आपका प्रोफाइल इमेज URL आना चाहिए जिसको ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया है उसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवतार ग्रुप कंपोनेंट को कॉल करेंगे। ये हमने पहले भी क्रिएट किया है अवतार ग्रुप, एंड इसके अंदर हम अवतार्स को रखेंगे। और अवतार्स कैसा होगा, टास्क, एंड देन टास्क के अंदर अगर आपका असाइंड टू फिल है, ओके, असाइंड टू, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे मैप, क्योंकि बहुत सारा यूज़र को ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, तो उसको हमें मैप करना पड़ेगा। तो मैप के अंदर हम सिंपली यहाँ पे रखेंगे हमारा आइटम को, एंड फॉर इट्स आइटम हम सेंड करेंगे हमारा जो प्रोफाइल इमेज URL है, ठीक है। हम यहाँ पे बोलेंगे प्रोफाइल इमेज URL, ठीक है, बिल्कुल सही। और अगर हमारे पास प्रोफाइल इमेज URL नहीं है, ठीक है, या अवतार्स नहीं है, तो उस सिनेरियो में हम सिंपली जो हमारा MTR है उसको सेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये तो है, हो गया आपका एक प्रॉप्स। दूसरा प्रॉप था आपका मैक्स विजिबल। अब देख सकते हैं अवतार्स ग्रुप के अंदर आपका दो प्रॉप था, एक अवतार्स और एक मैक्स विजिबल, ठीक है। तो अवतार्स के अंदर आपने तो ये दे दिया है, एंड मैक्स विजिबल हम रखेंगे सिंपली सपोज 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइन टू आपका अवतार्स आ गया है। हालांकि इसका प्रोफाइल सॉरी इमेज URL सही ढंग से नहीं है इस यूज़र का, तो इसलिए आपका ऐसा आ रहा है, ठीक है। अगर यूज़र प्रोफाइल अच्छा से होता या यूज़र इमेज एक अच्छा इमेज होता, तो ये बिल्कुल सही तरीके से आ जाता, फाइन। तो चलिए जी, एक काम करते हैं, अगर आपको ये संदेह है तो हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे। तो माई टास्क के अंदर सपोज, हाँ, तीनों का प्रोफाइल इमेज आपका यही है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। चलिए जी, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो टू डू चेकलिस्ट है इसको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जी,
हम सिंपली यहाँ पे ओके ओके फाइन। तो यहाँ पे हम और एक नया डिव क्रिएट करेंगे, ठीक है। मार्जिन टॉप ऑफ 2 सेट करेंगे एंड अभी इस डिव के अंदर आपका एक लेबल आएगा। तो लेबल के अंदर हम यही लेबल हम सेट कर सकते हैं, तो इसको हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम करेंगे इसको पेस्ट। तो लेबल क्लास नेम टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल देन फॉन्ट मीडियम टेक्स्ट रेट ऑफ 500। यहाँ पे आपका आएगा टू डू चेकलिस्ट, टू डू चेकलिस्ट बिल्कुल सही। तो और ये जो लेवल है इसके ओके फाइन। तो यहाँ पे आई थिंक लेवल आपका टू डू चेकलिस्ट आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जितना भी टास्क है उस हमारे पास जो टास्क है उस टास्क के अंदर जितना भी आपका टू डू चेकलिस्ट है, टू डू चेकलिस्ट है उसको मैप करने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, या उसको आइट्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा आइटम एंड देन इंडेक्स। सो नाउ फॉर इट्स आइटम या फॉर इट्स टू डू हम एक टू डू चेकलिस्ट के अंदर यानी टू डू चेकलिस्ट कंपोनेंट के अंदर हम उसको इसका डाटा हम सेंड करना चाहते हैं। तो चलिए जी टू डू चेकलिस्ट और यहाँ पे आपका की आ जाएगा ओके। टू डू चेकलिस्ट हमने अभी तक क्रिएट किया नहीं, तो चलिए जी थोड़ा नीचे चल के यही इन्फो बॉक्स के नीचे हम टू डू चेकलिस्ट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो फाइंड कॉन्स्ट टू डू चेकलिस्ट एंड यहाँ पे आपका ओके टू डू चेकलिस्ट को हमने डिक्लेयर या डिफाइन कर लिया है। तो टू डू चेकलिस्ट के अंदर आपका की क्या आ जाएगा, इंडेक्स, या आप क्या बोल सकते हैं इसके अंदर आई थिंक क्या रहना सही रहेगा, बैकटिक हम रखेंगे टू डू एंड देन अंडरस्कोर डॉलर एंड यहाँ पे आपका इंडेक्स बिल्कुल सही। तो उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे जो टू डू का टेक्स्ट है उसको रखने की कोशिश करेंगे एज आइटम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। एंड देन इज सेग्ड, ये फील्ड भी आपका आएगा इज सेग्ड। तो इसके अंदर हम रखेंगे आइटम देन ऑप्शनल सेंडिंग कंडीशन एंड यहाँ पे कंप्लीटेड बिल्कुल सही। और फाइनली और एक प्रॉप हम देना चाहेंगे कि ऑन सेंस क्या होगा। तो ऑन सेंस के अंदर हम सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना चाहेंगे और वो रहेगा आपका अपडेट टू डू चेकलिस्ट जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, ठीक है। तो ओके फाइन, चलिए जी तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ओके हमने टू डू चेकलिस्ट के अंदर ये 3 प्रॉप्ट टेक्स्ट इज सेट एंड ऑन सेंस एक इवेंट हमने पास किया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए जी अभी हम जाएंगे ये जो टू डू चेकलिस्ट कंपोनेंट है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपका प्रॉप्ट आएगा एक तो टेक्स्ट, दूसरा आपका इज सेट एंड तीसरा आपका ऑन सेंस, ठीक है। तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम सिंपली एक रिटर्न स्टेटमेंट देने की कोशिश करेंगे और यहाँ आपका डिफ आ जाएगा विथ क्लास नेम फ्लेक्स आइटम्स सेंटर एंड गैप ऑफ 3 पेडिंग ऑफ 3, ठीक है। और ये जो डिफ है इस डिफ के अंदर हम इनपुट फील्ड रखेंगे, टाइप विल बी चेक बॉक्स फाइंड। तो इसके अंदर आपका सेक्ड के अंदर हम क्या रखेंगे इज सेक्ड, ठीक है, जो हमने एज ए प्रॉप रिसीव किया है। एंड देन ऑन सेंस के अंदर हम सिंपली ऑन सेंस जो हमने एज ए प्रॉप रिसीव किया है उसको रखेंगे। एंड देन इसका थोड़ा बहुत क्लास नेम जैसे कि विड्थ ऑफ 4, हाइट ऑफ 4 एंड देन
टेक्स्ट विल बी प्राइमरी, ठीक है। बैकग्राउंड ग्रे ऑफ आई थिंक 100 रखना सही रहेगा। बॉर्डर ओके, बॉर्डर सेट करेंगे एंड बॉर्डर विल बी ग्रे ऑफ 300, सही है। एंड देन बॉर्डर विल बी राउंडेड, उसके बाद आउटलाइन विल बी नन, ठीक है। एंड देन कर्सर विल बी पॉइंटर, बिल्कुल सही। तो ये हो गया इसका क्लास नेम। तो आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल सही तरीके से इनपुट फील्ड आपके पास आ गया है। हालांकि ऑन सेंस अभी काम नहीं कर रहा है, वो करेगा जब हम ये जो आपका फंक्शन है इसको हम सही ढंग से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब ये जो बटन है, ये क्लिक बटन, ये काम करेगा। फाइन, चलिए जी, अभी हम ये जो इनपुट है इसके बाद हम एक पैराग्राफ ऐड करने की कोशिश करेंगे विथ क्लास नेम टेक्स्ट स्मॉल, ओके, टेक्स्ट स्मॉल एंड देन टेक्स्ट ग्रे ऑफ 800। एंड ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर हम सिंपली हमारा जो टेक्स्ट है जो हमने एज ए प्रॉम्प्ट रिसीव किया है उसको सेट करेंगे। और आप देखिए यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ गया है टू डू चेक लिस्ट के अंदर, बिल्कुल सही है। तो चलिए जी, अभी हम यहाँ जो आपका अटैचमेंट फील्ड है इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फाइन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टास्क डिटेल्स के अंदर आपका ये था, ओके, ये जो डिव था ये बेसिकली आपका किसके लिए था, टू डू चेक लिस्ट के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करेंगे कि अगर टास्क डॉट अटैचमेंट्स का अगर लेंथ, ठीक है, लेंथ अगर 0 से ज़्यादा हुआ तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे। हमने क्या बोला, अगर टास्क अटैचमेंट का लेंथ अगर 0 से ज़्यादा हुआ तो हम क्या करेंगे। ऑब्वियसली ये टास्क अटैचमेंट नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर है तो उस सिनेरियो में यहाँ पे आपका एक डिव आएगा विथ क्लास नेम मार्जिन टॉप ऑफ 2। तो इस डिव के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेवल, आई थिंक यही लेवल विथ क्लास नेम कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड यहाँ आपका टू डू चेक लिस्ट के जगह आ जाएगा अटैचमेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद यानी ये लेवल के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अटैचमेंट तो आना चाहिए था। आई थिंक यहाँ पे इस टास्क के अंदर कोई भी अटैचमेंट नहीं है तो नहीं आया। तो हम जाएंगे माय टास्क के अंदर एंड सपोज ये टास्क, तो इसके अंदर भी नहीं है, तो इस टास्क के अंदर, ओके, इस टास्क के अंदर भी आपका कुछ भी वो नहीं है, क्या बोले इसको, कोई भी अटैचमेंट नहीं है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं किस यूज़र के अंदर अटैचमेंट है। आई थिंक ये हमें पता चल जाएगा हमारे MongoDB के अंदर। एंड टास्क, ओके, अटैचमेंट, इसके अंदर ये भी एम्प्टी है, तो ये भी आपका अटैचमेंट एम्प्टी। एक काम करते हैं, जो यहाँ पे अटैचमेंट है इस फील्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये जो आपका अटैचमेंट है, ये पहला अटैचमेंट सपोज https एंड देन / यहाँ पे google.com सपोज, इसको अपडेट हमने किया। तो चलिए जी, अभी आपका यहाँ पे माय टास्क के अंदर अटैचमेंट तो आना चाहिए, ओके। तो इसलिए आपका ये अटैचमेंट फील्ड भी आ गया है बिल्कुल सही तरीके से। तो चलिए जी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लेवल के बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारे पास टास्क डॉट अटैचमेंट्स अवेलेबल है तो जितना भी अटैचमेंट है उसको हम करेंगे मैप या आइट्रेट। तो इसके अंदर आपका लिंक रहेगा एंड उसका एक इंडेक्स रहेगा हर एक
अटैचमेंट का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, अटैचमेंट एंड इसके अंदर कुछ प्रॉप्स जैसे कि हम सेट करेंगे इसका आई थिंक लिंक एंड देन अंडरस्कोर डॉलर एंड यहाँ पे आपका आएगा इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद लिंक के अंदर हम सिंपली हमारा जो लिंक है उसको पास करेंगे एंड देन देयर विल बी एन इंडेक्स एंड ऑन क्लिक के इवेंट के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा हैंडल क्लिक या हैंडल लिंक क्लिक फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे एंड इसके अंदर हम लिंक पास करने की कोशिश करेंगे और हैंडल लिंक क्लिक को हमने ऑलरेडी डिफाइंड किया है। ठीक है, चलिए जी, तो अभी हम ये जो अटैचमेंट है इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हम जाएंगे थोड़ा सा नीचे एंड आफ्टर टू डू चेकलिस्ट, यहाँ पे आपका एक नया कंपोनेंट अटैचमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, इसके अंदर हम एज ए प्रॉप रिसीव करेंगे किसको, लिंक को एंड देन देख लेते हैं लिंक इंडेक्स एंड ऑन क्लिक। लिंक उसके बाद आपका इंडेक्स एंड ऑन क्लिक। ठीक है, इसको एज ए प्रॉप हमने रिसीव किया है। तो इसके अंदर आपका रिटर्न स्टेटमेंट आएगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक div विथ क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन एंड देन बैकग्राउंड ग्रे ऑफ 50। उसके साथ साथ हम रखेंगे बॉर्डर ग्रे ऑफ 100 ऐड करने की कोशिश करेंगे, पेडिंग x ऑफ 3, पेडिंग y ऑफ 2 एंड राउंडेड विल बी empty सपोज। ठीक है, उसके बाद मार्जिन बटम ऑफ 3 हम ऐड करेंगे, मार्जिन टॉप ऑफ 2 सेट करेंगे एंड कर्सर विल बी पॉइंटर। तो इस डिव के अंदर हम एक ऑन क्लिक इवेंट भी ऐड करेंगे। ऑन क्लिक के अंदर आपका क्या आएगा, ऑन क्लिक। तो चलिए जी, अभी इस डिव के अंदर हम सिंपली और एक नया डिव ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे एक और नया डिव आएगा जिसके अंदर रहेगा फ्लेक्स 1 एंड 10 आइटम्स सेंटर, उसके साथ साथ गैप ऑफ 3। तो इस डिव के अंदर एक आएगा स्पैन टैग विथ क्लास नेम टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल एंड देन हम जो इसका टेक्स्ट रहेगा ये रहेगा आपका टेक्स्ट ग्रे ऑफ 400। बिल्कुल सही। फॉन्ट विल बी सेमी बोल्ड एंड मार्जिन राइट ऑफ 2 हम सेट करेंगे। तो ये जो स्पैन है ये किस लिए, यहाँ पे हम इंडेक्स सेट करेंगे। अगर इंडेक्स इज लेस देन 9 तो आप देख सकते हैं अगर इंडेक्स 9 से कम है तो यहाँ पे 0 1 0 2 आ जाएगा, आफ्टर 9 ये 10 11 ऐसे आ जाएगा। यानी अगर इंडेक्स 9 से छोटा है तो उस सिनेरियो में आपका एक प्रीफिक्स ऐड हम करेंगे 0। तो 0 एंड देन डॉलर यहाँ पे आएगा इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि आपका एरे जो है उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो हम सिंपली इंडेक्स प्लस 1 सेट करेंगे। अगर इंडेक्स का वैल्यू 9 से ज़्यादा है तो फाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 आ गया है। उसके बाद हम सिंपली यानी ये जो स्पैन टैग है इसके बाद हम एक पैराग्राफ ऐड करेंगे विथ क्लास नेम टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल एंड टेक्स्ट ब्लैक। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर हमारा जो लिंक है वो आ जाएगा। फाइन, तो ये जो हमारा लिंक है http://google.com ये आ गया है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका एक आइकॉन भी आना चाहिए। ठीक है, ऐसा आइकॉन। तो उस आइकॉन देने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ओके ये जो आइकॉन आएगा सर्च कर लेते हैं फॉर लिंक। ओके,
ये जो आइकन है इसको कॉपी करेंगे, एफ एक्सटर्नल लिंक ऑल्ट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे करेंगे पेस्ट एंड देन इसका जो क्लास नेम सेट करेंगे वो आपका होगा टेक्स्ट ग्रे ऑफ 500 सपोज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ओके। इसको इंपोर्ट नहीं किया था शायद, तो ये आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए जी टॉप फ्लोर में एंड यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट एफ एक्सटर्नल लिंक ऑल्ट फ्रॉम रिएक्ट आइकॉन्स एफ ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप सेव कीजिए एंड यहाँ पे आपका लिंक आ गया है ऐसा। जब भी आप इसमें क्लिक करोगे आपका google.com ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा एज आवर एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लिक करने से आपका ये google.com को ये रिडायरेक्ट करेगा, या जो भी अटैचमेंट है उस लिंक के अंदर ये रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है, फाइन। लेकिन यहाँ पे और एक दिक्कत है कि अगर किसी ने यहाँ पे ऐसे HTTPS ऐड नहीं किया तो, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे HTTPS अवेलेबल है। अगर किसी ने HTTPS ऐड नहीं किया तो अब क्या होगा, यानी अगर हम यहाँ पे MongoDB के अंदर हम सेंस करेंगे इसी को ही, सपोज़ ये HTTPS नहीं है और सिंपली google.com है। सपोज़ इसको हम ऐसे सेव किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको रिफ्रेश करने के बाद ये आपको आ जाएगा google.com। लेकिन जब भी इसमें हम क्लिक करेंगे तब तो ये एक नया मतलब ऐसे टास्क डिटेल्स स्लैश google.com इसको मान लेगा ऐसे आईडी और पैरामीटर। तो ये तो आपका नहीं होना चाहिए था। एक एक्सटर्नल लिंक है, वो एक्सटर्नल लिंक की तरह ये ओपन होना चाहिए था google.com। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे यहाँ पे, कहाँ पे, हमारे जो हैंडल लिंक क्लिक फंक्शन था, ओके, हैंडल लिंक क्लिक फंक्शन, इसके अंदर हम जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन ऐड करेंगे कि अगर हमारे पास HTTPS अवेलेबल नहीं है तो उसको हम ऐसे हम रेजेक्स फॉर्मेट ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो इफ़ नॉट स्लैश देन ये स्लैश और ये स्लैश के बीच में आपका क्या होना चाहिए, रेजेक्स का जो यानी रेगुलर एक्सप्रेशन सिंटेक्स आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका आएगा HTTPS, ठीक है, क्वेश्चन मार्क करेंगे एंड देन यहाँ पे आपका आएगा बैकस्लैश एंड देन अगेन फॉरवर्ड स्लैश बैकस्लैश एंड यानी हम यहाँ पे HTTPS ऐड किया, उसके बाद हमने कॉलन ऐड किया, उसके बाद आपका 2 फॉरवर्ड स्लैश आएगा, ठीक है, 2 फॉरवर्ड स्लैश आएगा। उसके बाद ये फॉरवर्ड स्लैश एंड ये फॉरवर्ड स्लैश आपके पास आएगा। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे हमारा जो लिंक है उसको पेस्ट करेंगे कि यहाँ पे आपका आना चाहिए i.test या सॉरी i.test एंड इसके अंदर हमारा जो भी लिंक है उसको हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, अगर नहीं है, अगर HTTPS ऐसा नहीं है तो हम सिंपली HTTPS को ऐड करेंगे। कैसे, HTTPS सिंपल, तो यहाँ पे कॉलन एंड देन फॉरवर्ड स्लैश प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका लिंक, ठीक है। तो चलिए जी अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लिंक था google.com इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे और अब देखिए अभी google.com ही ओपन हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये था कुछ, और अभी हमें क्या करना है, टू डू चेकलिस्ट को अपडेट करने की हमें कोशिश करना चाहिए। यह हमारा रह गया था और इसी अगर ये हम कर लेते हैं तो इसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी अभी हम टू डू चेकलिस्ट को अपडेट करने के लिए API को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ओके फाइन, तो ये रहा हमारे पास अपडेट टू डू चेकलिस्ट फंक्शन। ये क्या करेगा बेसिकली, जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से आपका ये जो स्टेटस है,
ठीक है, टास्क स्टेटस इसको सेंस करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही। तो चलिए जी, अभी हम इस फंक्शन के अंदर जाएंगे, अपडेट टू डू चेकलिस्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले हम अपडेट टू डू चेकलिस्ट को कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, टू डू चेकलिस्ट के अंदर। और यहाँ पे आई थिंक हमें एक पैरामीटर सेंड करना चाहिए था, और ये है आपका इंडेक्स। यानी हमने मैप किया था टू डू चेकलिस्ट को, और उस हिसाब से हमें इंडेक्स मिला था, और वही इंडेक्स को हमने एज ए पैरामीटर पास किया है अपडेट टू डू चेकलिस्ट फंक्शन के अंदर। चलिए जी, अभी यहाँ पे जो भी हमने सेंड किया है उसको हम रिसीव करेंगे, एंड देन अभी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक वेरिएबल कॉन्स्ट टू डू चेकलिस्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, टास्क के अंदर जितना भी टू डू चेकलिस्ट है उसको हम ले लेंगे। कैसे? स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से, टास्क एंड देन टू डू चेकलिस्ट। चलिए जी, बिल्कुल सही। उसके बाद हमें आईडी चाहिए, कॉन्स्ट टास्क आईडी, या ओके टास्क आईडी, ये हमें मिलेगा आईडी से। और ये आईडी बेसिकली हमने ऐसे प्रॉप रिसीव किया था, सॉरी यूज पैराम से हमें मिला था, ठीक है, फाइन। तो उसके बाद हम सिंपली चेक करेंगे कॉन्स्ट, सॉरी कॉन्स्ट, हम कॉन्स्ट लगाने से ज़रूरत से ये है कि आप एक इफ एल्स कंडीशन ऐड कर दो। इफ टू डू चेकलिस्ट, इफ टू डू चेकलिस्ट एंड, अगर टू डू चेकलिस्ट के अंदर हमारा इंडेक्स है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, जो आपका टू डू चेकलिस्ट इंडेक्स डॉट कंप्लीटेड विल बी इक्वल टू नॉट ऑफ टू डू चेकलिस्ट इंडेक्स एंड देन डॉट कंप्लीटेड। बिल्कुल सही। उसके बाद आपको सिंपली एक ट्राई कैच ब्लॉक आएगा, एंड कैच के अंदर हम बोलेंगे यही टू डू चेकलिस्ट। अगर गलती से भी कुछ ऐसा हो गया ना, तो कंप्लीटेड को हम नॉट कंप्लीटेड बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर हम कंप्लीट करने की कंप्लीटेड के लिए हम कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जी, अभी हम ट्राई के अंदर एक रेस्पॉन्स लेने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, एंड देन यहाँ पे आएगा आपका अवेट एक्सियोस इंस्टेंस डॉट पुट, एंड यहाँ पे आपका यूआरएल बैकटिक के अंदर स्लैश टास्क। कौन सा यूआरएल आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिएट टास्क नहीं, आपका अपडेट टास्क स्टेटस, ठीक है, स्टेटस नहीं, बेसिकली अपडेट टास्क चेकलिस्ट। तो स्लैश एपीआई स्लैश टास्क देन स्लैश आईडी देन स्लैश टू डू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका स्लैश टास्क एंड देन स्लैश डॉलर देन कर्ली ब्रेसेस, एंड देन यहाँ पे आपका आएगा आईडी एंड देन स्लैश टू डू। बिल्कुल सही, ठीक है, वही था ना। तो अब देख सकते हैं यही था, और वो हम क्या करेंगे, इस हिसाब से हमारा एज ए बॉडी हम पास करने की कोशिश करेंगे। हर एक टास्क के अगेंस्ट, सॉरी हर एक टू डू चेकलिस्ट के अगेंस्ट हम कंप्लीटेड थ्रू है या नहीं वो हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली जो हमारा टू डू चेकलिस्ट है, ठीक है, जो हमारा टू डू चेकलिस्ट है उसको सेंड करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही। तो फाइन, यहाँ पे हम सिंपली क्या बोलेंगे, एक इफ कंडीशन, इफ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अगर आपका 200 है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में हम सिंपली क्या करेंगे, सेट टास्क के अंदर हमारा क्या आएगा, रेस्पॉन्स डॉट डाटा एंड देन टास्क, ठीक है। और नहीं तो हम सिंपली हमारा टास्क को सेंड करेंगे। यही हमने यहाँ पे क्या किया, सेट टास्क के अंदर रेस्पॉन्स के अंदर जो भी हमें टास्क मिला है वो हम सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर रेस्पॉन्स अगर अच्छा नहीं है, तो या अगर हमारे पास डाटा के अंदर टास्क नहीं है, तो हम जो हमारा पहला टास्क था, ठीक है, तो यानी इसका जो इनिशियल वैल्यू था उसको ही हम सेट करने की कोशिश करेंगे।
या प्रीवियस वैल्यू को हम सेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी यहाँ पे एक एल्स कंडीशन भी ऐड कर देते हैं। एल्स आपका जो यही टू डू चेकलिस्ट कंप्लीटेड के अंदर हमारा ये नॉट कंप्लीटेड वाला कंडीशन चलेगा। चलिए अब सेव कीजिए इसको एंड देखिए यहाँ पे हम इसमें क्लिक किया तो क्लिक हुआ बिल्कुल सही, तो ये कंप्लीटेड थ्रू मार्क हो गया। और जब भी हम इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखिए जो आपका स्टेटस है ये ऑटोमेटिकली सेंस होके आ रहा है। और इसके लिए जो भी कोड वगैरह सही है, जो भी इसका फंक्शनलिटी है, इसके बारे में बैकएंड के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ऐड किया है इसका लॉजिक ऊपर। और अगर इसमें फिर से मैं क्लिक किया तो इन प्रोग्रेस आ गया, फिर से क्लिक किया तो भी इन प्रोग्रेस, एंड जब भी इसमें भी क्लिक करेंगे तो ये स्टेटस पेंडिंग बन जाएगा। तो चलिए जी ये था हमारा कि ये अपडेट टू डू चेकलिस्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड हम गिटहब कमिट मैसेज एक ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका एपीआई कॉल अपडेट टू अपडेट टास्क स्टेटस एंड टू डू चेकलिस्ट। बिल्कुल सही। तो चलिए इसे कमिट एंड पुश करते हैं इसको। फाइन। तो ओके फाइन। तो ये रहा हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें अंदर हम क्या कर सकते हैं, टास्क ऐड कर सकते हैं एंड उस हिसाब से हम टास्क को अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी हमने जितना हो सके सर्ट का यूज़ करते हुए या यूज़र रूल ऑथेंटिकेशन करते हुए टास्क को मैनेज करने की कोशिश किया है। ठीक है। जो आपका क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ये जो क्रर ऑपरेशन है डाटाबेस का, वो भी बिल्कुल सही तरीके से करने की कोशिश किया है। आई थिंक ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया होगा। एंड अगर कुछ भी अगर डाउट वगैरह है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो और एक रिक्वेस्ट कि इसका जो भी आपका गिटहब रिपोजिटरी का लिंक है वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सके तो एक स्टार मार्क कर दीजिएगा। एंड हाँ, जो भी इसका सेंसेस है, जैसे हमने सेंसेस किया है, हर एक पार्टिकुलर कमिट मैसेज के अंदर एक पार्टिकुलर सेंसेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप वहाँ पे भी देख के आपका जो एरर वगैरह है वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली बात किया जाए तो ये आपका यूज़र डैशबोर्ड है। यूज़र की पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका यूज़र के लिए जो भी अवेलेबल होना चाहिए, एक पार्टिकुलर यूज़र का टोटल टास्क, पेंडिंग टास्क, इन प्रोग्रेस टास्क एंड कंप्लीटेड टास्क, उस हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रायोरिटी लेवल एंड उस यूज़र का रिसेंटेड टास्क एंड देन माई टास्क के अंदर हर एक टास्क का डिटेल्स एंड किस किस को असाइन किया गया है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसका प्रोग्रेस, कितना टास्क हमने किया है और कितना नहीं। ठीक है। सपोज ये आपका पेंडिंग है, ये आपका पेंडिंग है। सपोज यहाँ पे आपका दो आपका आपने कंप्लीट कर लिया है, तो इस बार आपका माई टास्क देखिए तो यहाँ पे आपका इन प्रोग्रेस स्टेटस हो गया है। ठीक है। एंड ये आपका रहा अटैचमेंट एंड आप क्या कर सकते हैं इसमें लॉग आउट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए जी हम एक एडमिन की तरफ से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं arya@gmail.com और ये रहा आपका एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है। तो एडमिन डैशबोर्ड के अंदर आप जितना भी टोटल टास्क है, जितना भी टास्क को आप देख सकते हैं, आपका पेंडिंग टास्क, इन प्रोग्रेस एंड कंप्लीटेड, एंड उस हिसाब से आपका टास्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रायोरिटी लेवल। रिसेंट टास्क के अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या रिसेंट टास्क है एंड आप हर एक टास्क को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए जी हम यहाँ पे जाके एक टास्क को अपडेट कर सकते हैं, टास्क टाइटल सेंस कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेंस कर सकते हैं, या हम जो भी टू डू चेकलिस्ट या अटैचमेंट है वो आप ऐड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अब डेट सेंस कर सकते हैं इसे। ओके फाइन। टीम मेंबर्स के अंदर जाके
आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा यूज़र के लिए कौन सा टास्क हमने असाइन किया है, ठीक है, और कितना टास्क पेंडिंग इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड है, इसका एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। और ये आपका यूज़र इंटरफेस में भी दिखाएगा भी, ठीक है। आपका मैनेज टास्क के अंदर भी आपको एक डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा एज ए एक्सेल शीट। ये आपको रिपोर्ट जनरेट करके देगा एंड देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं डाउनलोड करके। जैसे कि ये आपने डाउनलोड किया एंड सपोज ये, ठीक है, तो ये रहा आपका उस प्रोजेक्ट का जो भी आईडी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये आपको ऐसे एक्सेल शीट फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो भी हमें करना है वो हमने बिल्कुल सही तरीके से करने की कोशिश किया है। तो ये रहा टीम मेंबर्स देन क्रिएट टास्क। ओके, इस क्रिएट टास्क फील्ड के अंदर आप नया नया टास्क क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रोफाइल इमेज फिलहाल हमारा अपडेटेड नहीं है, वो भी हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लॉग आउट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लॉग आउट बटन एंड लॉग आउट करने से आपका ये लॉग आउट कर देगा। और फाइनली ये रहा आपका साइन अप पेज, ठीक है, जिसके अंदर आप फोटो, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड एडमिन इनवाइट टोकन दे के आपका आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, ये रहा आपका कंप्लीट टास्क मैनेजर, एक ऐप या सॉफ्टवेयर